तुम यश कामना से मतलब तुम अपने वैराग्य जागेगा, उसके पहले वैराग्य नहीं जागेगा। अपने चलने से, अपने बैठने से, अपने एक्सप्रेशन से, अपनी बातों से, अपने इससे तुम बार बार जताते रहते हो ना। तो जब तक तुम घुमाते रहोगे कि मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ या हुआ हूँ, लगातार प्रोसेस करते रहोगे, तब तक तुम अपने सेपरेशन को बचाए रखोगे। साधना में हल्का और निर्भर लगता है, मतलब तुम कुछ देर के लिए बीच में गायब हो गए थे और वापस तुम भारी हो गए। फिर आकर अर्थी पड़ी रहती, उधर अपना मुर्दा पड़ा रहता है, लोग जो है अरे फलाने के क्या हाल चाल है, तू उधर गया था क्या, अरे वो फलाना क्या हुआ। तो थोड़ा थोड़ा ये बढ़ेगा तो तुम्हारा खुद पे भरोसा बढ़ेगा, है ना। और एक वृत्ति भी यदि ठीक से डिजॉल्व हो गई तो तुम्हारा खुद पे भरोसा ठीक ठीक आ जाएगा। फॉर्म ऑफ एनर्जी हो, सर्वाइवल के लिए इनको खाना चाहिए, फूड चाहिए, क्या चाहिए और एनर्जी चाहिए। उन्हें एनर्जी मिल रही है और जिंदा है। क्यों जिंदा है? तुम जरूर उन्हें खाना खिला रहे हो, तुम्हारे भीतर कोई और दूसरी शक्ति उन्हें खाना नहीं खिला सकती। किस नाम रूप को तुम स्थापित करने के लिए लगे हुए हो, किस नाम रूप को, और कोई मूल्य नहीं देता। तुम्हारा परिवार वाला, तुम्हारा मित्र कुछ समय आया हुआ है, कोई तुम्हें कुछ मूल्य नहीं देता और कोई किसी को याद व्याद नहीं करता। याद करता है तो टाइम पास के लिए कर रहा होता है या चर्चा करता है, उससे कोई लेना देना नहीं होता। गपशप के लिए कोई मैटर चाहिए ना, मौसम कैसा है जी, ये कैसा है जी, वैसे ही किसी की चर्चा कर लो और 2 मिनट में वो बदल जाता है, फिर दूसरे आदमी की चर्चा होती है, तीसरे की होती है। एक्चुअली किसी से कोई लेना देना नहीं, टाइम पास से लेना देना है। तुम्हारा कोई मूल्य ही नहीं है किसी की नजर में और तुम अपना मूल्य दूसरे की नजर में स्थापित करना चाहते हो। मतलब नाम रूप का क्या मतलब होता है? तुम यश कामना से मतलब तुम अपने दूसरे की नजर में अपना मूल्य स्थापित करना चाहते हो। कोई तैयार ही नहीं है। क्यों तैयार होगा भाई तुम्हारे मूल्य, तुम्हें मूल्य देने के लिए? वो अपने लिए जी रहा है, तुम्हें मूल्य देने के लिए थोड़ी जी रहा है। तुम्हारा गुलाम है, तुम्हें मूल्य देने के लिए जिएगा। गुलाम है तुम्हारा, वो अपने लिए नहीं आया, तुम्हें मूल्य देने के लिए आया है। वो जिएगा तुम्हारी गुलामी करते, तुम्हें मूल्य देते हुए। किसी को कोई लेना देना नहीं है। ठीक से जागे कुछ, तब वैराग्य जागेगा, उसके पहले वैराग्य नहीं जागेगा। करते रहो साधना के नाम। स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी, गीता ग्रंथ में भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते माम फलेषु कदाचन। इसमें किसी कर्म की बात की गई है? किस कर्म की बात की गई है? सब कुछ हो रहा है के तहत जो प्रति संवेदना आती है उसकी, या किसी और कर्म की? कृपया समझाएं। और इसी प्रकार रामचरितमानस में एक दोहा है, होई है सोई जो राम रचि राखा, कोकर तर्क बढ़ावई शाखा। इस दोहे में भी कुछ इसी तरह की बातें समाहित हैं जो आप अपनी देशना में देते हैं कि सब कुछ हो रहा है और जाना भी जा रहा है, तब करने वाले सब बिगाड़ देते हैं और बिना किए सब ठीक होता है। स्वामी जी कृपया इन श्लोक और दोहे के भावार्थ को समझाएं। तो वही तो हम समझा रहे हैं इतने समय से, और कर क्या रहे हैं कि सब हो रहा है और अपने से हो रहा है ना। सब हो रहा है और अपने से हो रहा है। तुम अपने आप को बीच में कहां से डाल रहे हो? तुम बीच में कहां से गुणा भाग बिठाल रहे हो? तुम हो कौन? तुम आ कहां से गए? तुम हो कौन? तुम कहां से आ गए कि मैं यह कर रहा हूं, मैं वह कर रहा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं बड़ा प्रेमपूर्ण हूं, मैं बड़ा बुद्धिमान हूं, मैं बड़ा साधक हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। ये तुम आ कहां से गए? तुम हो कौन? ढूंढो तो सही, तुम हो कौन? अरे सब हो रहा है और हो रहा में जानना समाहित है। तुम कब तक अपना इस मानसिक सेपरेशन को जीते रहोगे? तुमको बार बार जस्टिफाई करना पड़ता है कि जानते नहीं मैं कौन हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं ऐसा हूं। हजार गुण तुम अपने जगह जगह, अपने होने के ढंग से, अपने चलने से, अपने बैठने से, अपने एक्सप्रेशन से, अपनी बातों से, अपने इससे तुम बार बार जताते रहते हो ना। दिन भर तुम क्या कर रहे हो? तुम अपने आप को साबित करने की कोशिश कर रहे हो ना, अपने आप को जता रहे हो ना, अपने चलने के ढंग से, अपने बोलने के ढंग से, अपने ज्ञान से, अपनी बातों से। इन सबसे तुम क्या कर रहे हो? तुम अपने आप के अपने कुछ होनेपन को साबित कर रहे हो ना। तुम साबित करना छोड़ दो। चलो कुछ घंटों के लिए, 21 दिन के लिए छोड़ दो, बड़ा अच्छा होगा। 21 दिन, 1 आध घंटे के लिए छोड़ दो। अपने आप को तुम साबित करना छोड़ दो, अपने एक्सप्रेशन से, अपने भावों से, अपने होने के ढंग से, बातों से। फिर ढूंढो तुम हो कौन। मैं ऐसा, मैं ऐसी, मैं वैसा, मैं वैसी। फिर पता चलेगा तुम हो कौन, कहाँ हो। कहीं मिलोगे क्या अपने आप से? कुछ मिलेगा? यह जो है वही हम कहते हैं ना कि ये क्या है? गोला है ना। गोला है ना? गोला नहीं है? गोला जब तक घूमता रहेगा तब तक क्या है? गोला है। अब कहाँ गोला है? तो जब तक तुम घुमाते रहोगे कि मैं ऐसा हूं, वैसा हूं, या हुआ हूं, लगातार प्रोसेस करते रहोगे, तब तक तुम अपने सेपरेशन को बचाए रखोगे। और जैसे ही तुम अपने प्रयास को, अपनी चेष्टा को विसर्जित कर दोगे तो जो है गायब। तुम हो कहां? तुम हो कौन? जबरदस्ती की मेहनत कर रहे थे, आकाश में से घुमा रहे थे हाथ, मैं यह हूं, मैं वह हूं, मैं फलाना हूं, मैं टुकाना हूं। ये तो हाथ कहने की बात है, तुम हो ही कहां। मतलब एक एक्सरसाइज जो है, एक प्रोसेस, जबरदस्ती की प्रोसेस चली जा रही है अपने आप को बचाए रखने की, अपने आप को साबित करने की, अपने होने की। और जैसे ही वह प्रक्रिया जो है शांत हो गई, गायब, तुम्हारा पता ही नहीं। ऐसा नहीं कि पीछे से कोई राख बचेगी, अरे तुम थे ही नहीं।
तो पीछे से राख कहां से बचेगी? अरे कोई अंश तो बचेगा, कुछ नहीं बचेगा पीछे, और तुम उसके पीछे लगे हुए हो कि जिस दिन वो प्रोसेस विड्रा हो गई तुम कहीं हो ही नहीं, तुम्हारा कोई अता पता ही नहीं, कोई रिकॉर्ड ही नहीं मिलेगा, कहीं कुछ भी नहीं बचेगा, कोई राख भी नहीं बचेगी, कोई राख भी नहीं बचेगी, और तुम उसके पीछे पागल हो, लगे हुए हो। कोई चिन्ह भी नहीं बचेगा, कोई चिन्ह भी नहीं बचेगा, और तुम लगातार किए जा रहे हो। क्या कर रहे हो? सब कुछ वही है, अपने नाम रूप को बचाने की कोशिश। तुम कर क्या रहे हो? अपने नाम रूप को बचाने की कोशिश कि मैं सही हूं जी, मैं ऐसा हूं, मैं वैसी हूं, मैं ऐसी हूं, कैसा हूं, है ना, ऐसे साधक हैं, हम ऐसे हैं, ये हमारा ज्ञान है, ये हमारी अवस्था, ये फलाना, ये संसार में मेरा पद, मैं नेता, मैं व्यापारी, मैं धनवान, मैं गरीब, मैं अच्छा, मैं बुरा, मैं सुंदर, मैं कुरूप, ये मेरी चाहें, ये मेरा होना, ये फलाना, ये ठिकाना, हर ढंग से, हर प्रवृत्ति से, हर प्रक्रिया से तुम अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारा जो कुछ भी सारी एक्सरसाइज अपने आप को बचाने की एक्सरसाइज है, सारी एक्सरसाइज, एवरीथिंग तुम अपने नाम रूप को बचाने की सातत्यपूर्वक कोशिश करो, कंटिन्यूअस प्रोसेस में तुम अपने आप को बचाने की कोशिश करो। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। साधना में क्या होता है? ध्यान में ध्यान घटता है तो क्या होता है? कुछ नहीं करना है, सब हो रहा है, जानना उसमें समाहित हो रहा है। एफर्टलेस नोइंग, जो हो रहा है अपने से हो रहा है और अपने आप जानना हो रहा है, तुम बीच में हो ही नहीं, तुम गायब हो गए। साधना में यही तो होता है ना। साधना में हल्का और निर्भर लगता है, मतलब तुम कुछ देर के लिए बीच में गायब हो गए थे और वापस तुम भारी हो गए, फिर आकर मैं ऐसा, मैं वैसा, तो फिर नाम रूप से जुड़ गए, फिर भारी हो गए। अभी साधना की विधि करी ना, उसके बाद कैसा लगा? हल्का लगा, निर्भर लगा। और वापस आने के बाद धीरे 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 तुम फिर वापस भारी होने लगोगे। किसी के साथ बाताबाती हो जाए, तनातनी हो जाए, फिर देखो कैसे भारी हो जाओगे। किसी से तुम अपेक्षा करने लगो, किसी को देखो इसने मुझे ऐसा कहा था, इसने मुझे वैसा किया था, वह किया था, तुम वापस अपने भारी होने चालू जाओगे। उन चीजों को जिनको तुमने कास मास में फेंका है, उसे तुम वापस खींचोगे, आजा 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 आजा, वापस आजा, वापस आजा। हाँ, उस भार को, उस कचरे को तुम वापस खींचोगे, फिर अट्रैक्शन पैदा करोगे, वापस आजा, वापस आजा, वापस आजा, फिर भारी होने लगोगे। साधना विधि से फेंका था, फिर कोई दूसरी विधि, तुम्हारी अट्रैक्शन की विधि से तुम उसे वापस खींचोगे, अरे गार्बेज कहाँ है, आजा 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 आजा, फिर भारी होने लगोगे। तो करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है। तुम सब चीजें सुधारना चाहते हो, मैनेज करना चाहते हो, मैनिपुलेट करना चाहते हो, अपने अनुकूल बनाना चाहते हो, तुम कुछ ना कुछ कर रहे हो। क्या कर रहे हो? अपनी व्यर्थता को बचाने की कोशिश कर रहे हो, अपने नाम रूप को बचाने की कोशिश कर रहे हो। तुम कहते हो तुम्हारा नाम रूप कुछ विशिष्ट है, स्पेशल है। हम तो कहते हैं यहाँ तुम्हारा नाम रूप स्पेशल है, तुम स्पेशल बीमारी हो। यह बीमारी आज से पहले ना किसी को कभी हुई, ना कभी किसी को होगी। तुम्हारा व्यक्तित्व एक स्पेशल बीमारी है। यह बीमारी इससे पहले किसी को नहीं हुई, आगे भी किसी को नहीं होगी। और तुम व्याधि हो, तुम एक बीमारी हो। तुम्हें बीमारी है ऐसा नहीं, तुम एक बीमारी हो, तुम्हारा होना एक बीमारी है, और स्पेशल बीमारी हो तुम, एकदम स्पेशल बीमारी है। तुमसे पहले कभी किसी को नहीं, तुम्हारे बाद किसी को कभी नहीं होगी कि तुम वही हो, तुम्हारा हो, तुम यूनिक हो, यूनिक बीमारी, ओनली वन पीस, सिंगल पीस। तो अपनी बीमारी को खुद ही पहचानना होता है, खुद ही विड्रा करना पड़ता है ना। नहीं तो गाते रहो आरती, भव सागर से पार लगा दो, है ना, तार दो मेरी नैया खेदो, वैतरणी से पार कर दो, है ना। फीस दे देंगे, अगरबत्ती दे देंगे, जला देंगे, 1.25 किलो लड्डू चढ़ा देंगे। बहुत होता है 1.25 किलो लड्डू, इतनी फीस बहुत होती है कि नहीं। कर्म जो है होता है, होना चाहिए, कर्म करो मत। और सहजता से जो कर्म होगा वो शुभ होगा, असहजता से जो कर्म होगा वह शुभ होगा। असहजता में तुम हो, सहजता में तुम हो ही नहीं, सहजता में प्रतिसंवेदन है। असहजता में तुम हो, और तुमसे जो होगा वो गलत ही होगा। करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, करने से कर्ता पैदा होता है। तुम कुछ करोगे प्लानिंग से तो डूअर पैदा करोगे, डूअर आ जाएगा, कर्ता पैदा हो जाएगा। तुम कुछ नहीं करोगे तो सहजता से होगा तो सुंदर होगा। चिड़िया उड़ती है, सुंदर लगती है, तितली उड़ती है, सुंदर लगती है, चिड़िया गीत गाती है, अच्छा लगता है, बच्चा खेलता है, सुंदर लगता है, अच्छा लगता है। तुम चलते हो, कुरूप लगते हो, तुम कुछ करते हो, बेडौल लगते हो, तुम कुछ करते हो, बदसूरत दिखते हो। क्या गड़बड़ी है? चिड़िया गाई बोलती है, गाती है, सुंदर लगती है, चिड़िया उड़ती सुंदर लगती, तितली सुंदर लगती, बच्चा सुंदर लगता है। तुम्हें सुंदर नहीं लगते, बात क्या है? तुम्हारे कृत्यों से खुशबू नहीं उड़ती, बात क्या है?
कहाँ गड़बड़ी है? और तुम कहते हो कि हम ऐसे हैं जी, हम वैसे हैं जी, हम मौलाने हैं जी, हम ठिकाने हैं जी, हमारी यह अवस्था है जी, वैसी अवस्था है जी। तुम जहां से आते जाते हो बदबू उड़ती है। बात क्या है? गड़बड़ होती है। लोग मेरे बारे में ऐसा सोच रहे हैं, लोग मेरे बारे में ऐसा कर रहे हैं, यह कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। क्या बदबू इतनी उड़ क्यों रही है? इतनी बदबू उड़ क्यों रही है? बात क्या है? जरूर तुम कुछ ना कुछ कर रहे हो। तुम्हारा कोई विशिष्ट ज्ञान जो है कुछ ना कुछ कर रहा है, उस विशिष्ट ज्ञान का परिणाम स्वरूप ये बदबू उड़ रही है। ये गड़बड़ी तुम्हारे विशिष्ट ज्ञान का परिणाम है। सजग हो जाओ, जागो। तुम्हारा विशिष्ट ज्ञान तुम्हें कहां ले जा रहा है? अपने उस विशिष्ट ज्ञान को देखो, उन विशिष्ट इन्फ्लुएंसेस को देखो। तुम कहां जा रहे हो? तुम्हारे नाम रूप से बदबू क्यों आ रही है? तुम्हारे नाम रूप से गड़बड़ी क्यों पैदा हो रही है? तुम बीच में कहां आ जाते हो? क्यों आ जाते हो? सहज हो जाओ, सरल हो जाओ। सब कुछ ठीक है, समस्या है ही नहीं। समस्या तुम्हारे करने में है। तुम जो कुछ करते हो तुम्हारे करने से समस्या पैदा हो जाती है, क्योंकि तुम समस्या हो। तुम्हारे करने से समस्या पैदा हो जाती है। जो चीज सरलता सहजता से हो सकती है, तुम बीच में आते हुए सहज सरल नहीं रह जाती। मतलब तुम गड़बड़ हो, तुम्हारे होने का ढंग गड़बड़ है। सजग होने की जरूरत है क्या? नहीं है। और कब सजग होगे? किसी भविष्य में? बाद में? अरे सच्चा प्रेम होगा तो सबके प्रति सहज होगे, सरल रहोगे। शिकायतों से क्यों भरे रहोगे? प्रेम झलकेगा ना व्यवहार में। व्यवहार में जो झलक रहा है वो तुम्हारी पहचान होगी ना, है कि नहीं? तो आत्मवंचना से बाहर निकलो, करना छोड़ो, सहज हो जाओ। प्रतिसंवेदन, सहज प्रतिसंवेदन जो है अशुभ नहीं होता। सहज प्रतिसंवेदन सुंदर होता है, उसमें प्रेम बहता है। सहज प्रतिसंवेदन में प्रेम बहता है। असहज होगा तो उसमें विकार, उसको तुम प्रतिसंवेदन का नाम दे सकते हो। अरे तुम्हारे विकार निकलना चाहते हो तो किसी आदमी पे क्यों निकालते हो? तुम्हारे विकार कहीं निकलना चाहते हो तो किसी आदमी पे क्यों निकालते हो? अरे बाहर छत है, वहां जाके निकालो ना, कहीं पे अपने घर में टेरेस पे जाके निकालो ना, जंगल में जाके निकालो ना। हवा को घुसे मारो ना, हवा को गालियां दो ना। कोई पुतला बना लो, उसको गालियां दो ना, उसको मारो पीटो ना, उसको डांटो डपटो पुतला बना करके किसी को। आदमी के पीछे क्यों पड़ते हो? किसी आदमी को क्यों सताते हो? क्यों सताते हो किसी आदमी को? सहजो सरल हो। क्यों कर्म बंधन बनाते हो नए नए? क्यों नए स्कूल के बस्तों की तैयारी लगते हो, उसके ताने बाने धागे बुनना चालू करते हो? स्कूल का बस्ता तुम ही तो बुनते हो इन्हीं हरकतों से। धागा बुनते रहते हो, ताना बाना चलता रहता है तुम्हारी दिनचर्या में। तुम रोज ताने बाने बोलते देखते नहीं? ग्राउंड में जाते हो यहाँ पर तो वो जो चरवाहिन महिलाएं हैं, गाय चराती रहती हैं और बैठी रहती हैं, बात भी करती रहती हैं और अपना स्वेटर कुछ बुनती रहती हैं, कुछ ना कुछ बुनती रहती हैं, है ना? वो तो एक अच्छे वे में की बात है। लेकिन तुम क्या कर रहे हो अपनी दिनचर्या में अपने ढंग से? तुम भी कुछ बुन रहे हो। क्या बन रहे हो? स्कूल का बस्ता अगले जन्म के लिए। कौन बुनता है? तुम ही तो बुनते हो ना। कोई तुम्हें जबरदस्ती पैदा करता है? तुम्हारे निर्णय पैदा होने के, तुम्हारी ढंग है, तुम्हारी हरकतें, अपनी हरकतों से तुम पैदा होते हो। फिर अपने सेपरेशन को मजबूत करते हो। अपनी वृत्तियों को तुम खुद बचाते हो। अपनी वृत्तियों को तुम खुद बचाते हो। देखो तुम अपनी वृत्तियों को कैसे तुम बचाते हो, कैसे सहिष्णुते हो। तुम्हारा कोई मैकेनिज्म है जो उन वृत्तियों को जस्टिफाई करता है कि ये वृत्ति सही है। तुम्हारा यह नाम रूप, तुम्हारा होने का ढंग, तुम्हारा व्यवहार सही है। तुम्हारा अपना मैकेनिज्म है। खींचते रहो गोला, गोला है जी, है जी, है जी, है जी, है जी। कब तक करोगे? हवा में खींचे हुए गोले का कितना मूल्य है? जिस दिन तुम्हारा ये गिर जाएगा, गोला गायब हो जाएगा। उसको बचाने के लिए तुम इतनी मेहनत कर रहे हो, इतनी एक्सरसाइज कर रहे हो, और लगातार मेहनत और एक्सरसाइज की जरूरत है, तब ये गोला दिखेगा। गोले को दिखाने के लिए लगातार इसे घुमाना पड़ेगा। थको मांदो कुछ भी करो, तुम्हें लगातार घुमाना पड़ेगा, तभी तो गोला दिखेगा। हटाए और गोला गायब, दिखाओ कि नहीं जी तुम हाथ हट गया, लेकिन थोड़ी देर तक फिर भी गोला दिखा। तुमने वो प्रक्रिया हटा दी, उसके बाद में भी थोड़ी देर तक गोला दिखा क्या? हमने नीचे किया, थोड़ी देर तक उसके बाद दिख रहा है क्या? अभी दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। क्या मतलब ऐसी चीज? किस चीज के पीछे पड़े हो? किस चीज को तुम स्थापित करना चाहते हो? इधर तुमने ब्रेक मारा और इधर गायब। इधर तुम्हारी अर्थी उठी, चिता सजी, राम राम। जाके देखना, अर्थी पड़ी रहती, उधर अपना मुर्दा पड़ा रहता है। लोग जो है, अरे फलाने के क्या हाल चाल है, तू उधर गया था क्या? अरे वो फलाना क्या हुआ?
थोड़ी देर, अरे और मेहमान आ रहे हैं, थोड़ा सा रो लो, नकली रोने लगते हैं, है ना। और जो है चिता सस्ती है, वहां पर अपना सीधे से बात चलती है, अरे तूने फलाना शेयर लिया गया था, अरे बहुत चढ़ गया वो शेयर, और फलाने जो नेता है ना बहुत गड़बड़ है। शमशान घाट में ग्रुप बनाकर उनकी गपशप सुनना, क्या गपशप चलती है। आने के बाद इधर उधर, उसके बाद में कौन याद करता है इसको, बड़ी मेहनत करी थी जिंदगी भर, मैं ऐसी, मैं ऐसा, मैं वैसा, कैसा, हाँ? कुछ चीजें स्थापित करने की बड़ी कोशिश की थी, तुम्हारे व्यक्तित्व को, अपने व्यक्तित्व को बनाने की कोशिश करी थी, उस व्यक्तित्व को याद ही नहीं करता, कोई याद नहीं करता। और कभी कोई याद भी कर रहा है ना, टाइम पास के लिए याद कर रहा है, एक्चुअली तुम्हारे व्यक्तित्व को याद नहीं कर रहा है। कभी कोई सब्जेक्ट निकल गया ना, तो बैठ के अपना टाइम पास कर रहे हैं उस बहाने से। तुम्हें लग रहा है तुम्हारा कुछ गुणगान हो रहा है, गुणगान कुछ नहीं हो रहा है, उनको अपना टाइम पास करना है तो कुछ ना कुछ सब्जेक्ट ढूंढते ना, तुम्हारा ढूंढ लिया, और 2 मिनट बाद तो सब्जेक्ट बदल देंगे, फिर किसी दूसरे को याद कर लेंगे, तीसरे को कर लेंगे, फिर चौथे को कर लेंगे। ऐसा नहीं कि तुम्हें गुच्छे रहेंगे, ये प्रमाण है कि थोड़ी देर तुम्हारी चर्चा करके फिर दूसरे की करेंगे। अब उसको टाइम पास करने के लिए बोर हो रहे, चलो दूसरे की कर देंगे, तीसरे की करेंगे, फिर चौथे की। तुमसे कोई लेना देना नहीं है, अपने टाइम पास से लेना देना है। किसी के व्यक्तित्व का दूसरे के लिए कोई मूल्य नहीं है। वह हमें पढ़ा रहे, अरे प्रधानमंत्री रहे, चलो बताओ वाला भारत के दूसरे राष्ट्रपति का नाम बता दो, तीसरे राष्ट्रपति का नाम बता दो, अमेरिका के चौथे राष्ट्रपति का नाम बता दो, किसको याद है, किसको। अरे इतना महान आदमी याद नहीं रखते, तुम्हारी ड्यूटी है ना याद रखने की, तुम अपने लिए जीते हो, उस बेचारे ने अपनी जिंदगी दे दी, चौथा राष्ट्रपति बना अमेरिका के लिए, तुम्हें नाम नहीं पता, गड़बड़ आदमी हो तुम। भारत के तीसरे राष्ट्रपति का नाम नहीं पता, तुम्हें अपने लिए जीना चाहिए, उसका गुणगान करो, तीसरे राष्ट्रपति का नाम याद करो, उसका गुणगान करो, उसकी आरती गाओ, क्यों नहीं गा रहे हो, अपने लिए जी रहे हो। राष्ट्रपति को भी याद नहीं रखते तुम, तो आजू बाजू का छोटा मोटा आदमी मर गया उसको तुम क्या याद रखोगे, हैं? अमेरिका जैसा ताकतवर देश, तो चौथे राष्ट्रपति का तुम्हें नाम ही नहीं पता, इतनी देर में किसी ने भी नहीं बोला, उसका तुमने गुणगान नहीं किया। अरे तुम्हारे दादा के चाचा बहुत अच्छे आदमी थे, पता है, बताओ उनके क्या क्या गुण थे तुम्हारे दादा के चाचा के, नहीं पता। अरे तुम्हारे बिल्कुल ब्लड रिलेशन में, ज्यादा दूर नहीं, सिर्फ 3-4 पीढ़ी पुरानी बात, तुम्हारे दादा के चाचा की बात कर रहे हैं हम। बताओ ना थोड़ा सा हिसाब किताब, बड़े गुणी व्यक्ति थे, बताओ ना, कुछ तो बताओ। अच्छा नाम ही बता दो उनका, नहीं पता, नहीं पता है। अरे उन्होंने इतना कुछ किया अपने जीवन में, और तुम उनकी संतति हो, तुम्हारे पूर्वज हैं, इतना भी नहीं पता तुम्हारे दादा के चाचा के बारे में, इतने महान आदमी के बारे में, हैं? पूरा जीवन खपाया उन्होंने हवा में से गोला खींचने की, गोला तुम्हें दिखता नहीं, वो हट गए और तुम कहते हो गोला गायब हो गया जी, आकाश में गोला दिखता नहीं, जब तक खींच रहे थे तब तक दिखता है, अब नहीं दिख रहा। तुम्हारे दादा के चाचा का दिखना चाहिए ना, तुम अपनी आंखों का इलाज कराओ ना, वो गोला क्यों नहीं दिख रहा है तुम्हें। उनने वो हाथ गायब हो गया जो आकाश में गोला खींच रहा था, और तुम कह रहे हो बेईमान हो गए, तुम कहते हो नहीं हमें गोला नहीं दिख रहा है, तुम बताओ ना, उनका गुणगान करो ना। तुम कहते हो गोला दिख ही नहीं रहा है तुम्हारे दादा का चाचा का, इतने महान आदमी का। प्रणाम स्वामी जी। मन की वृत्तियों का गहराई से पता चलने के बाद भी उनको छोड़ना और उनसे मुक्त होना इतना मुश्किल क्यों होता है? ये प्रश्न तो सबसे कठिन प्रश्न है कि मन की वृत्तियों से मुक्त होना चाहता है साधक, है ना, और अपना जो कोशिश भी करता है और मुक्त हो भी नहीं पाता है, बड़ा मुश्किल है। साधक जो है कहता है कि मुझे तो समझ में आ गया कि मन की वृत्तियां, इनसे मुक्त होना है ना, और वह जो उसने साधना करी आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा, उसके बाद फिर अपना साधना से बाहर आता है, मन की वृत्तियां फिर काम करती है, तो परेशान हो जाता है, अरे मैंने साधना करी, मन की वृत्तियां क्यों नहीं खत्म हुई, फिर क्यों आ रही है? अब मैं 1 घंटा बैठा था ना साधना में, और मैंने सुना भी, समझा भी, मन की वृत्तियां साफ हो जानी चाहिए ना, क्लियर हो जानी चाहिए ना, फिर वो डिप्रेशन में जाता है। उसका कहना है कि मैंने अपना कीमती 1 घंटा दिया, और सुनने में जो 2-4-10 घंटे दिए होंगे, या चलो 1 महीना मैंने साधना करी, या 3 महीना करी, या 6 महीना करी, और इतना सुना, मन की वृत्तियां क्लियर हो जानी चाहिए ना। मेरे साथ अन्याय हो रहा है ना, परमात्मा गलत है ना, कठोर है, अस्तित्व कठोर है, गलत है, मेरे साथ गलत किया जा रहा है, मुझे स्पेशली टारगेट किया जा रहा है कि मैंने इतने महीने से साधना करी, इतने समय से किया, तो मन की वृत्तियां, भावों की वृत्तियां, ये मुझे फंसाए हुए हैं, इनसे बाहर होना नहीं बन रहा है साधना करने के बावजूद। यह मन का एक ढंग है
जिससे तुम्हें वह साधना से विमुख करना चाहेगा। विमुख करने के बहुत सारे ढंग होते हैं। एक विमुख करना क्या होता है, तुम्हारी साधना छूट जाए, वह होता नहीं। दूसरा विमुख करने का ढंग क्या होता है, साधना ऐसी करो कि साधना हो भी रही है और फलित भी नहीं हो रही है ना। करने को साधना करते भी रहो रिचुअल की तरह, है ना, उसमें अपना दांव पूरा ना लगाओ और सुनते भी रहो। और जो है अपने आप को जस्टिफाई करना है कि हम ठीक हैं, तो फिर इधर उधर बातचीत भी करते रहो साधना की, है ना। लोगों से बातचीत करते रहो, लोगों से बड़ी बड़ी बातें करो, यह करो। उसमें क्या लगेगा, हम साधक हैं, हम साधना कर रहे हैं और अच्छी साधना कर रहे हैं, है ना। अच्छी साधना कर रहे हैं साबित करना है। क्यों करना है, क्योंकि अच्छी साधना नहीं कर रहे इसलिए तो साबित करना पड़ रहा है ना। जिसकी साधना अच्छी है उसको किसी को साबित करने की जरूरत है, खुद को या दूसरों को। दूसरों को समझाकर तुम क्या करते हो, अपने आप को जस्टिफाई करते हो। अब एक्चुअली तुम अपने आप को समझा रहे होते हो। दूसरों को जब तुम बार बार कन्विंस करते हो, समझा रहे होते हो ना, तो तुम उस बहाने से अपने आप को समझा रहे होते हो और जस्टिफाई कर रहे होते हो। और दूसरा व्यक्ति यदि हाँ 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 कहता है तो तुम्हें भरोसा आता है कि नहीं तुम ठीक हो। दूसरे व्यक्ति की स्वीकृति आती है तो तुम्हें खुद पे भरोसा आता है, हाँ मैं ठीक हूँ, देखो इसने भी हामी भरी, ये भी मुझसे प्रभावित हुआ, मतलब मैं ठीक हूँ, है ना। मतलब अपनी साधना को वैसी चलने दूं जिसमें बेईमानी भरी पड़ी है, जिसमें बेईमानी भरी पड़ी, मैंने 100% दाव नहीं लगाने का है। रिचुअल की तरह साधना करनी है और साधना जो है चलती रहेगी, नियमित करते रहेंगे। यह हमें नहीं दिखता एक कि मन की वृत्तियां नहीं जा रही हैं, मतलब खामी हम में है। उन मन की वृत्तियों में हमारा निवेश है, इन्वेस्टमेंट है। उन मन की वृत्तियों में हमारा सम्मोहन है, हमारा मोह है। उन मन की वृत्तियों को हम छोड़ना नहीं चाहते। क्यों नहीं छूट रही, क्योंकि छोड़ना नहीं चाहते। ऊपर से तुम कहते हो कि हम छोड़ना चाहते हैं और अंदर से तुम छोड़ना नहीं चाहते। और तुम सारी बहस ऊपर से करते हो, अंदर से जाते नहीं हो। अंदर जाओ ना, देखो ना अंदर की गंदगी को, अंदर के पैटर्न्स को। कौन जाएगा, कोई और जाएगा। ढूंढो कोई ऐसे गुरु, छुत छाई काली माई जादू जंतर मंतर, ठीक जा, हो गया तू, शुद्ध हो गया, बुद्ध हो गया, मुक्त हो गया, तू भगवान हो गया, जा। भीतर किसको जाना पड़ेगा, खुद को जाना पड़ेगा। अपने भीतर की गंदगी को खुद देखना पड़ेगा, अपने भीतर के मोह माया को खुद देखना पड़ेगा। तुम जो है उन पैटर्न्स को खुद संरक्षित करते हो क्योंकि तुम्हारा इन्वेस्टमेंट है, तुम्हारा मोह है, तुम्हारे द्वारा वो जस्टिफाइड है। अब जस्टिफाइड है, तुम्हें लगता है कि ये सही है, तो तुम इसे कैसे छोड़ोगे। ऊपर से तुम देखना सुन लेते हो कि ये ऐसा है या वैसा है, या बीमारी है या डिसऑर्डर है, हाँ? या विकार है या गड़बड़ी है। ऊपर से सुनते हो, अंदर से तुम कहते हो हाँ ठीक ठीक ठीक, ऐसा है, कुछ नहीं है, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो वैसा हूँ, मेरा ये सब ठीक है, मैं तो मैनेज कर लेता हूँ, है ना। वह जो भीतर का स्ट्रक्चर है, वह जो जस्टिफिकेशन है, वह जो प्रक्रिया है, उसको देखो ना। अतिरिक्त वृत्तियां हैं जो उन वृत्तियों को संरक्षित कर रही हैं। वो वाली वृत्तियां जिन्हें तुम कह रहे हो ऊपर से समझ करके कि यह जो है दूर होनी चाहिए, थोड़ी गड़बड़ दिख रही है, और अंदर से दूसरी वृत्तियां, अतिरिक्त वृत्तियां जो उन्हें संरक्षित कर रही हैं, जो उन्हें संरक्षण प्रदान कर रही हैं, जो उनके लिए रक्षा कवच है। उन वृत्तियों को देखो कि किन वृत्तियों से तुमने जस्टिफाइड करते हो, किन वृत्तियों से तुम उन्हें बचाते हो। किसे समझना पड़ेगा, तुम्हें ही समझना पड़ेगा। कैसे समझोगे, भीतर जाओगे। भीतर कैसे जाओगे, तटस्थ होकर के। तटस्थ रहोगे तो कूटस्थ होगे, कूटस्थ होगे तो वहां से जो भीतर तुम्हारा उतरना होगा। भीतर उतरोगे तो वहां जाकर के देखोगे उन सारी चीजों को। यथावत, यथाभूत जानना होता है। कैसा जानना होता है, यथाभूत, जैसे का तैसा, एज इट इज, उसे जानना होता है। जब उसे एज इट इज जानोगे तब बात बनेगी। जब उस मन की वृत्ति को जैसे का तैसा जानोगे बगैर किसी जस्टिफिकेशन के, मतलब वो जो अतिरिक्त वृत्तियां उन्हें जो जस्टिफाई कर रही होती हैं, उनके सहयोग के बगैर उसको नंगा जानोगे, नंगा सच जब जानोगे, उसका जैसा का तैसा जानोगे, तब जो है उस वृत्ति की सारी गड़बड़ियां ठीक से समझ में आएंगी। राइट अंडरस्टैंडिंग, ठीक से समझ पाओगे उन सारी विरूप वृत्तियों को, उसकी विरूपता को समझ पाओगे। विरूपता को जब ठीक से समझ लिया तो क्या तुम उसे ढो सकते हो। तुम सोच रहे हो कि मेरे पास एक पेटी है, उसमें हीरे मोती जवाहरात रखे हुए हैं। पेटी ऊपर से सड़ी हुई है लेकिन अंदर हीरे मोती जवाहरात रखे हैं। तुम उसे संभाल के चलोगे, भले वो सड़ी हुई दिख रही है, भले वो सड़ी हुई दिख रही है, लेकिन संभाल के चलोगे। तुम्हें लगता नहीं हीरे मोती जवाहरात है। और तुम अंदर उसे बात कभी खोल के देखो ठीक से, और उसके साथ रहो और देखो कि कूड़ा कचड़ा गंद है। तुम इसे गिफ्ट भी करोगे तो कोई नहीं लेगा, गालियां देगा कि तुम मुझे गंदगी दे रहे हो। चलो उसमें पत्थर ही होते तो पत्थर कुछ नहीं तो आंगन में डाल लेते, कहीं कीचड़ वीचड़ है, वो तो गंद है, ऑलरेडी गंदगी से भरा पड़ा है। और तुम सोच रहे हो कि हीरा मोती जवाहरात है। अब तुम उसे वहां जाओगे भीतर उसके और उसको देखोगे,
उसके साथ रहोगे, उस गंदगी के साथ में, तो क्या उसके साथ तुम रहना पसंद करोगे? जब तक वो पेटी बंद है और तुम जिसे जस्टिफाई कर रहे हो कि अंदर हीरे मोती जवाहरात और वजन उसी का वजन है, इतना वजन है और सारा वजन संपदा का वजन है, तुम उसे ढो रहे हो। और तुम्हें जब समझ में आता है संपदा नहीं है, ये तो कूड़ा कबाड़ा है, विपदा है, समस्या है, तो तुम क्या विपदा को ढोगे? संपदा को तो तुम तकलीफ से ढो सकते हो, विपदा को भी तकलीफ से ढोगे? विपदा को तकलीफ से ढोगे, तुम बचाओगे उसको? तुम उठा के फेंक ना दोगे, तो फेंकने की बात है, लेकिन फेंकोगे कैसे? ऐसे कैसे फेंक दोगे? उस स्ट्रक्चर को समझो ना, जिस स्ट्रक्चर से तुम इसे जस्टिफाई करते हो, अपनी उन विरूप वृत्तियों को तुम अच्छी वृत्तियां निरूपित करते हो। ऊपर से तुम्हें बात समझ में आती है, लेकिन ऊपर से जो कॉन्शियस माइंड है उसकी ताकत उतनी है नहीं, उसकी ताकत तुमने छीन ली है, कॉन्शियस माइंड को तुमने कमजोर कर रखा है। तो साधना के माध्यम से कॉन्शियस माइंड को मजबूत करना होता है, उसकी ताकत बढ़ानी होती है। उसको बढ़ाने के लिए सबकॉन्शियस माइंड के विकारों को यथाभूत जानना पड़ेगा, तटस्थ होकर जानना पड़ेगा, कूटस्थ होकर जानना पड़ेगा, तो विकार जो है विसर्जित होगा। तटस्थ रहोगे तब होगा, उसके साथ जुड़ जाओगे तो फिर वो विकार नहीं जाने वाला। यह परम विज्ञान है। किसी विकार के साथ तुम यदि जुड़ जाते हो, उसको समझने की कोशिश करते हो, उसके साथ एनालाइज करते हो, उसे डिफाइन करते हो, कैटेगराइज करते हो, तो फिर नहीं होने वाला, विकार जाने वाला नहीं है, वो जस्टिफाइड हो जाएगा। तुम तटस्थ मतलब बिल्कुल दूर से जैसा का तैसा जान रहे हो, बगैर समझने की कोशिश किए, तो विकार अपनी विरूपता में प्रकट होगा। और राइट इंटेलिजेंस भीतर है। यहां जो तुम उसमें इन्वॉल्व हो गए, एसोसिएट हो गए, उसको एनालाइज किया, डिफाइन किया, तो वहां पर राइट इंटेलिजेंस नहीं हो सकती, वो इन्फ्लुएंसेस इंटेलिजेंस होगी, इन्फ्लुएंस इंटेलिजेंस होगी। वो कौन सी इंटेलिजेंस है? इन्फ्लुएंस इंटेलिजेंस है। इन्फ्लुएंस इंटेलिजेंस क्या करेगी? उसको संरक्षित कर देगी। ये परम विज्ञान है, वो उसे संरक्षित कर देगी। फिर वह पैटर्न, वह वृत्ति डिसॉल्व नहीं हो सकती। जो संरक्षित हो गई मतलब उसकी फीडिंग हो गई, उसको बचाव दी गई, उसको सुरक्षा दी गई। तो सजगता पूर्वक उसे दूर से जानना, तब जो है राइट इंटेलिजेंस जो बैक में है ना, वो सम्यक साक्षी, दृष्टा नहीं, सम्यक साक्षी, उसके साथ राइट इंटेलिजेंस है। वह उसे यथाभूत जानेगा तो देखेगा कि वृत्ति जो है विरूप वृत्ति है, विकार युक्त है, या वह भाव है तो यह विकार, भाव भी विकार ही है। मुझे प्रेम है जी फलाने से, ये क्या है? विकार है। फलाने से प्रेम कैसे हो सकता है? प्रेम तो एक भाव दशा है, वो तो किसी से नहीं होता, किसी से तो मोह होता है। लेकिन तुम जस्टिफाइड करते हो, नहीं जी मुझे प्रेम और फलाने से, तुम कहते हो यही प्रेम है, जबकि प्रेम होता नहीं, मोह होता है। वह क्या होता है? मोह होता है ना। अब तुम जब तक तटस्थ नहीं होगे तब तक फंसे रहोगे। तुम्हें लगेगा तुम उच्च कोटि के साधक हो, तुम्हें ऐसे अनुभव होते हैं, तुम्हें वैसे अनुभव होते हैं, ऐसा है वैसा है, ठीक है। बीच की अवस्था में फंसे रहोगे, जन्म जन्म से फंसे हो, आगे जन्म जन्म फंसे रहोगे, है ना, और वहीं पर फंसे रहोगे। और कोई उच्च अवस्था नहीं है, वो साधारण अवस्था है साधना की। तुम्हारे द्वारा जस्टिफाइड है तुम्हारे विकार, कोई भी विकार है, काम क्रोध मद लोभ मोह दंभ दर्प गर्व अहम ईर्ष्या द्वेष वैर वासर गणा भय प्रमाद, जो कुछ भी है सुरक्षित है। तुम्हें उसका नंगा सच जानना पड़ेगा, तटस्थ होकर, कूटस्थ होकर, यथाभूत उसे जानना होगा, तब वह पैटर्न विसर्जित होता है और तब वह वृत्ति जो है उसे तो मुक्त हो पाते हो, है ना। उसके लिए तुम्हें तंद्रा पकड़ती है तो प्राणायाम भस्त्रिका करो, साधना की विधियां को प्रयोग करो, है ना। किसी प्रकार से मुक्त हो जाओ। एक से मुक्त हो गए, एक वृत्ति से, तुम्हारा खुद पे भरोसा बढ़ेगा, अपने कॉन्शियस माइंड पे भरोसा पड़ेगा। कॉन्शियस माइंड पे तुम्हारा भरोसा कम है क्योंकि बेचारा बच्चा ही छोटा सा है। सब कॉन्शियस माइंड ने ऑक्युपाइड कर लिया। इस टू मच इन्फॉर्मेशन के युग में तो बहुत ज्यादा, पहले भी ज्यादा था, है। पहले जो है साइकोलॉजी वाला जो साइंस है, उस साइंस के रिसर्च ने मोटा मोटा यह रिसर्च करके अंदाजा लगाया कि 90% जो तुम्हारा माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड, उसमें पैटर्न्स और कूड़ा भरा हुआ है, वो ऑपरेटेड है, हैक्ड है। 10% जो है कॉन्शियस है। गए वो जमाने, अब तो 96-97% जो है सबकॉन्शियस माइंड है। 2-3% है, उसको भरोसा ही नहीं बैठता। तुम इधर साधना में बैठते हो, मन इधर भागता है, उधर भागता है, इधर इन्फ्लुएंस हो जाता है, उधर इन्फ्लुएंस हो जाता है, बेचारा बचा ही नहीं, और तुम्हारा भरोसा और कम होते जाता है उस पर। बोले थोड़ी देर तो बैठ ही नहीं पाता ये, इधर विचार, उधर विचार, इधर इन्फ्लुएंस, इधर इन्फ्लुएंस। तुमने खूब स्पिरिचुअल गार्बेज खाया है, वो तुम्हें बहुत ज्यादा भटकाता है। नॉर्मल गार्बेज की उतना क्या भटकाएगा, स्पिरिचुअल गार्बेज बहुत ज्यादा भटकाता है। तुम्हें उल्टे सीधे मानसिक अनुभव आ जाते हैं, कल्पना के अनुभव आ जाते हैं, और तुम उससे कहते हो हाँ जी मेरी साधना अच्छी चल रही है ना।
तो सजगता को बढ़ाना है किसी प्रकार से, प्राणायाम को बढ़ाना है किसी प्रकार से, पूरे जीवन पे साधना का विस्तार करना है, होश से चलना है, होश से खाना है, होश से पीना है, सहजता को किसी प्रकार से बढ़ाना है। तो थोड़ा थोड़ा ये बढ़ेगा तो तुम्हारा खुद पे भरोसा बढ़ेगा, है ना। और एक वृत्ति भी यदि ठीक से डिजॉल्व हो गई तो तुम्हारा खुद पे भरोसा ठीक ठीक आ जाएगा। फिर तुम जो साधना में आगे बढ़ोगे, तुम जस्टिफाई करते हो जी ये मेरा प्रेम है, ऐसा है वैसा है, तो तुम अपने विकारों को ही जीते रहोगे, तुम्हारा खुद पे भरोसा आएगा ही नहीं, वास्तविक स्व पे भरोसा ही नहीं आएगा, तुम्हारे झूठे स्व पे तुम्हारा भरोसा बना रहेगा। वो एक विड्रॉ हो जाए तो तुम्हारे वास्तविक स्व पे थोड़ा भरोसा है, तो अगले विकार फिर विकार की तरह दिखेंगे, फिर अगले विकार विकार की तरह दिखेंगे, विकार विकार की तरह दिखेगा तभी तो तुम उससे मुक्त होगे ना। व्यर्थ व्यर्थ की तरह जब तक नहीं जानोगे तुम व्यर्थ से मुक्त नहीं हो सकते। व्यर्थ तुम्हें सार्थक दिखता है तो दुनिया को व्यर्थ बोलती रहे, उसकी परिभाषाएं देती रहे, उसकी रिपोर्ट निकालती रहे, उसकी सूचनाएं आती रहे, उस पर व्याख्यान सुनते रहो, तुम उसको कैसे छूटोगे? तुम्हारे लिए तो सार्थक है ना। सम्यक दृष्टि सम्यक दृष्टि से तुम जानोगे यह व्यर्थ है, तटस्थ होकर, कूटस्थ होकर, एनालाइज करके नहीं। एनालाइज तुम करोगे तो तुम्हारे टूल क्या होंगे? पुराने तुम्हारे संस्कार, पुराने डेटास, उनसे तो तुम उन्हें जस्टिफाई करोगे ना। तुम पुराने डेटास के आधार पर, तुम्हारी पुरानी जानकारी के आधार पर, तुम्हारी पुरानी तथाकथित बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस के आधार पर तुम जो है किसी व्यर्थ चीज को, व्यर्थ विकार को, व्यर्थ वृत्ति को एनालाइज करोगे तो तुम उसे बचा लोगे ना, उसे जस्टिफाई कर लोगे ना। तुम उसे मुक्त कैसे होने दोगे? उसे विसर्जित कैसे होने दोगे? तुम उसे बचा ही लोगे। बचा लोगे मतलब तुमने अपनी बीमारी बचा ली, अपना सेपरेशन बचा लिया, अपनी मुक्ति को पोस्टपोन कर दिया, अपनी मुक्ति को दूर ढकेल दिया, अपनी बीमारी को तुमने और जोर से ओढ़ लिया, है ना। तो सजगता को बढ़ाना है पूरे जीवन में। साधना पार्ट टाइम नहीं होती, पूरे जीवन में। इस जोम्बीज वाले युग में कमोबेश सभी जोम्बी हैं। इस जोम्बीज वाले युग में, टू मच इन्फॉर्मेशन के युग में, जिसमें बहुत सारी वाला कूड़ा कबाड़ा भी इकट्ठा कर लिया ना, स्पिरिचुअल गार्बेज, सड़ा हुआ एक कचरा, आध्यात्मिक नाम पर बदबूदार सड़ा हुआ कचरा तुमने बहुत डाल लिया है दिमाग में, है ना। बड़ा सजा धजा है लेकिन ऊपर से तो बड़ी सजगता से उस सारी व्यर्थ चीजों को समझना होगा, तटस्थ होकर, कूटस्थ होकर से मुक्त होना पड़ेगा। बहुत सारे लोग हमें भी सुनते हैं और स्पिरिचुअल गार्बेज को भी सुनते हैं, बोलती साधना, अरे सबको सुनना चाहिए, ठीक है, ये फलाना ठिकाना, चलने दो थोड़ा, ये भी सुनते हैं, स्पिरिचुअल गार्बेज भी खाते रहते हैं। वो खाना भी चल रहा है स्पिरिचुअल गार्बेज और यह भी चल रहा है, ठीक है, साधना चलती रहेगी। कौन सी जल्दी है? धरती नष्ट हो जाएगी तो दूसरी धरती, अनंत धरतियां है ना। और जो ये शरीर नष्ट हो जाएगा तो दूसरा शरीर मिल जाएगा, स्कूल का बस्ता फिर से मिल जाएगा। कौन सी जल्दी है? अरे 1000 जन्म, लाख जन्म, करोड़ जन्म, क्या दिक्कत है? कौन सी दिक्कत है ना। विकारों को खाना छोड़ो, गार्बेज को खाना छोड़ो, अपने भीतर डालना छोड़ो, और जो गार्बेज है उसे साफ करते चलो। कॉन्शियस माइंड को थोड़ा थोड़ा ब्रॉड करो, बड़ा करो, खुद पे भरोसा बढ़ेगा, भरोसा बढ़ेगा, संकल्प भी मजबूत होगा, साधना ठीक से जाएगी। साधना में दांव पूरा लगाओ, साधना को पूरे जीवन पे फैलाओ, तो वृत्तियां जो है, इन वृत्तियों से तुम मुक्त होते चले जाओगे, मुक्त होते चले जाओगे। अवसर कम है, यदि तुम दांव पूरा लगाओगे तो गोल्डन एरा भी है, याद रखना, उनके लिए गोल्डन एरा है जो ईमानदार साधक हैं, बाकी के लिए नहीं है, उनके लिए गोल्डन एरा है। उनको कॉस्मिक डिवाइन सपोर्ट सिस्टम सपोर्ट करेगा, इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम उन्हें ज्यादा सपोर्ट करेगा, उनके लिए गोल्डन एरा है, सबके लिए थोड़ी ना होती है। जो स्पिरिचुअल गार्बेज खाए भी जा रहा है, हाँ? और जो है साधना भी किए जा रहा है, उनके लिए गोल्डन एरा थोड़ी है। गोल्डन एरा जो है चूज एंड फ्यूज के लिए होती है, जो ईमानदार साधक होते हैं उनके लिए होती है। इतनी तो इंटेलिजेंस उसमें होनी चाहिए कि स्पिरिचुअल गार्बेज खाना तो बंद करे, हाँ? नैतिक शिक्षाओं को परोसा जाता है आध्यात्म के नाम पर। सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, वो बच्ची बैठी उसे भी पता है, प्राइमरी के बच्चों को भी पता है। सत्कर्म करना चाहिए, सेवा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, अरे ध्यान से क्या हो जाएगा, है ना। तो नैतिक शिक्षाओं से अपने आप को बचाओ। साधना, ऐसी साधना से काम नहीं चलेगा। साधना पुरजोर साधना, दांव लगाना पड़ेगा। कठिन साधना, साधना में कठिनाई होगी, श्रम होगा, श्रम साध्य साधना होगी, क्योंकि तुम ज्यादा बेहोश हो, श्रम साध्य साधना में जाना पड़ेगा, तब बात बनेगी। अवसर कम है, इस धरती पर तुम सेपरेशन के साथ जी रहे हो, धरती के सम्मोहन में बहुत जी रहे हो, और धरती जो है इस स्थिति में है कि तुम सेपरेशन को कब तक, कैसे, कितना बचा पाओगे, शरीर को कहना मुश्किल है। दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं, प्राकृतिक आपदाएं बढ़ रही हैं, ये शरीर कभी भी जा सकता है, कभी भी जा सकता है। दांव अच्छे से खेलो। तुम सोचते रहे आराम से कर लेंगे,
तुम्हारे पास समय है? आराम से का कोई समय तुम्हारे पास है? कल का कोई भरोसा है? कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, भूकंप आ जाए, सुनामी आ जाए, बाढ़ आ जाए, बादल फट जाए, टेम्परेचर बहुत राइज हो जाए, अल्ट्रावायलेट किरणें बहुत ज्यादा हो जाए, कोई बड़ा उल्का पिंड आके टकरा जाए, हैं? तुम तो बड़े भरोसे से जीते हो। नहीं जी, हमें कुछ नहीं होगा, आराम से करेंगे। बुढ़ापे तक, अभी बूढ़े हो और बोलते हो बुढ़ापे तक, अभी खुद बूढ़े हो। 10-20 साल में कभी ना कभी हो जाएगा। अपने आप को बूढ़ा मानने के लिए तैयार नहीं है ना? अवसर कम है, इसके प्रति जागरूकता ही नहीं है। इमरजेंसी जैसी कोई चीज ही नहीं है। अपने लिए इमरजेंसी क्रिएट करी है? इमरजेंसी क्रिएट करोगे अपने लिए तभी तो समय साधना में जाओगे ना। क्या सचमुच तुमने अपने लिए इमरजेंसी क्रिएट करी है? देखो अपने आप को, देखो अपने आप को। यदि तुमने अपने लिए सचमुच इमरजेंसी क्रिएट करी है तो तुम व्यर्थ के प्रपंचों में नहीं फंसोगे, इससे उलझना, उससे उलझना, ऐसा करना, वैसा करना, जाने क्या क्या करते रहते जिंदगी में। अपनी बात को सही साबित करना, यह करना, वो करना। और जिसे सही साबित करो तो मिट्टी होने वाला है, और कोई गारंटी नहीं है किसी आपदा में कल ही मिट्टी हो जाए। और किसी को नहीं पड़ी कि तुम सही हो कि झूठ हो, तुम्हें क्या, किसी को क्या लेना देना, वो अपने आप में ही अपनी जिंदगी में उलझा हुआ है। तुम्हारे सही झूठ होने से उसको क्या लेना देना है? तुम कितना भी साबित करो, हाँ? दूसरों को कोई लेना देना ही नहीं है उनके लिए, वो खुद प्रायोरिटी में, तुम क्यों प्रायोरिटी में रहोगे? वो इसलिए पैदा हुए कि तुम्हें प्रायोरिटी दे, तुम्हें जस्टिफाई करें, तुम्हारी चीजों को मूल्य दे, मान्यता दे, उसके लिए पैदा हुए। अरे अपनी साधना के लिए, अपने जीवन के लिए पैदा हुए, तुम्हारे लिए थोड़ी ना पैदा हुए। हर सेपरेशन अपने लिए पैदा हुआ है। तुम कहते हो कि नहीं नहीं मुझे ये साबित करना है, अरे तुम हो कौन? तुमको कौन महत्व देता है? सामने हाँ हूं हाँ हूं हाँ हूं कर लेते, पीछे तुम्हें याद भी नहीं करते। अपने रूम में जाके तुम्हें याद करेंगे, तुम्हारा ख्याल करेंगे, तुम्हारे बारे में सोचेंगे। बेवकूफ हैं, गधे हैं, अपने लिए आए हैं, वो तुम्हारे लिए आए हैं। तुम्हारा गुणा भाग बिठाते रहेंगे, तुम्हें याद करते रहेंगे। कोई किसी को याद नहीं करता। दिखावे के लिए छोटा मोटा कुछ टाइम पास, कभी थोड़ी बहुत चर्चा कर ली किसी के बारे में, लेकिन वो टाइम पास जैसा होता है। किसी दूसरे के लिए कोई नहीं जी रहा है, अपने लिए जी रहा है। अपने भीतर जाके देख लो। वो एक कथा कहते ना, एक राजा को स्वप्न आया और वो झकझोर के उठ गया, घबरा गया। उसको स्वप्न आया कि जो है, स्वप्न में रानी कहती है कि हे राजन, तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तुम अपने लिए, खुद के लिए मुझसे प्रेम जताते हो, प्रेम करते नहीं हो। थोड़ी देर में देखा रानी भी झकझोर कर उठ गई। रानी ने भी ऐसा ही कुछ स्वप्न देखा। उसने कहा, राजन अरे ऐसा स्वप्न तो मैंने भी देखा। आप मुझसे कह रहे हो कि जो है तुम मुझसे प्रेम नहीं करते, तुम अपने लिए मुझसे प्रेम का दिखावा करते हो, है ना? अपने लिए, खुद के कुछ जो भी निहित लाभ है उनके लिए। वह तो फिर मोह ही हुआ, कोई प्रेम होता नहीं, उसको तुम मोह को प्रेम कह देते हो। और प्रेम तो किसी से हो नहीं सकता। प्रेम तो एक भाव दशा है, सबके प्रति होता है। तुम एक पत्थर भी छुओगे तो प्रेम से छुओगे, तुम वस्तु का उपयोग भी करोगे तो प्रेम से करोगे, पटकोगे नहीं उसको। वो तुम्हारी भाव दशा होती है। तो अपनी साधना से यह जानना, व्यर्थ को व्यर्थ की तरह जानना। व्यर्थ वृत्तियों को तुम कहीं बचा रहे हो, इसलिए तो बची हुई है ना। बची कैसे है? वृत्तियां तो फॉर्म ऑफ एनर्जी है। फॉर्म ऑफ एनर्जी है, सर्वाइवल के लिए उनको खाना चाहिए, फूड चाहिए, क्या चाहिए? और एनर्जी चाहिए। उन्हें एनर्जी मिल रही है और जिंदा है। क्यों जिंदा है? तुम जरूर उन्हें खाना खिला रहे हो, तुम्हारे भीतर कोई और दूसरी शक्ति उन्हें खाना नहीं खिला सकती। तुम जिन्हें बचाना चाहते हो उन्हें एनर्जी फीड हो जाती है, अपने आप फीड हो जाती है। ये तुम्हारा अपना निर्णय होता है। तुम जो है प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी हो, तुम उसे खर्च कर रहे हो, पर ये एनर्जी तुम्हारी जो निसरत होती है उसे खर्च कर रहे हो। तुम जिसे जिसे जिन वृत्तियों को खिला पिला रहे हो वो बची हुई हैं, उन्हें खिलाना पिलाना बंद कर दो, वृत्तियां समाप्त हो जाएंगी। वो बची ही इसलिए है कि तुम उन्हें खिला पिला रहे हो, फीड कर रहे हो, है ना? इसलिए वृत्तियां जाती नहीं है। तो साधक को बहुत सजगता की जरूरत है ना? ऐसे छोटी मोटी सजगता, छोटी मोटी साधना, है ना, दिन में 1 घंटा 2 घंटा कुछ कर लिया और जीवन में, बाकी जीवन में बेहोश जी रहे हैं, वैसे ही बात नहीं बनने वाली, है ना? आत्मवंचना, अपने आप को धोखा देना बंद करो। अपने आप को धोखा देना बंद करो। बहुत धोखा दे लिया, जन्म जन्म से धोखा दे रहे हो, और कब तक अपने आप को धोखा दोगे? बेईमान हो, देखो ना अपनी बेईमानियों को उतर के देखो, तभी तो उससे पार हो पाओगे। अपनी बेईमानियों को देखो तो सही भीतर जाकर, किस हद तक तुम बेईमान हो। साधना भी दिखावे की साधना। अरे साधना जब
ठीक ठीक जाएगी, भीतर जाएगी तो शिथिल, शांत, मौन होने लगोगे। शरीर बिल्कुल सहज शांत रहेगा, भीतर भी शांत होगा, रिलैक्स रहोगे, कोई हलचल नहीं, निश्चलता। निश्चल तत्वम जीवन मुक्ति। तुम निश्चलता की तरफ बढ़ रहे हो कि नहीं? यह काया, अंतर काया, सारी काया निश्चलता में प्रतिष्ठित हो रही हैं या नहीं हो रही हैं? हिलन डुलन बंद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ईमानदार बनो, देखो कितने हिल रहे हो भीतर से बाहर से। बाहर भीतर सब हिलना डुलना बंद होना चाहिए, बाहर भी भीतर भी। हिलना डुलना हो रहा है तो जांचो भीतर क्यों हिल डुल रहे हो। अंदर तुम्हारी चेतना हिल रही है, तुम्हारा मन हिल रहा है, तुम्हारे भाव हिल रहे हैं, तुम्हारा शरीर हिल रहा है, सब हिल रहा है। कब तक हिलते डुलते रहोगे? कब ठहरोगे? ठहरो, ठहरने की साधना है। कब तक धोखा दोगे अपने आप को? कब तक आत्मवंचना में फंसे रहोगे? ठहरो, थमो। बहुत हो गई बेईमानी, बहुत हो गया धोखा। खुद को धोखा दे रहे हो, सेल्फ डिसेप्शन। जागो, होश में आओ, होश में आओ। बहुत हो गया। कब तक स्ट्रेच करोगे, खींचोगे आवागमन को? फिर पैदा होगे, फिर मरोगे और वही 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 उन्हीं वृत्तियों को जीते रहोगे। फिर बोलते रहोगे वृत्तियां मेरी जाती नहीं, वृत्तियां वैसी बनी रहती है, मैं तो साधना करती हूँ, मैं तो साधना करता हूँ, मैं तो ऐसा करता हूँ, मैं तो वैसा करती हूँ। फिर भी ये जाती नहीं है। देखो अपने भीतर के मैकेनिज्म को, बेईमानी को, बेईमानी के मैकेनिज्म को पहचानो भीतर जाकर। अगला प्रश्न किसका है? प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, एक आरती के अंदर आता है, भव सागर से हमें उबारो, करुणा जहाज बनाकर तारो, और बेतरनी नदी से हमें पार उतारो। तो ये बेतरनी नदी कौन सी है जिससे साधक को पार होना है? वेतरणी नदी कौन सी है जिससे साधक को पार उतरना है? लेकिन वो मुझे नहीं समझ आया। मुझे ये समझ में आया कि मुझे पार उतार दो, मेरी नैया पार लगा दो, जादू कर दो, छूत छाई काली माई। ये हमें समझ में आया, है ना? आरती गाओ कि मेरी नैया पार लगा दो, है ना? और क्या है? भव सागर से हमें उबार दो, है ना? हमने तुमने रिश्वत दे दी, एक पाव पेड़ा चढ़ा दिया, एक नारियल भी दे दिया, तुम्हारी ड्यूटी हो गई, तुमको फीस मिल गई, हमने आरती गा दी, अगरबत्ती लगा दी। अब किसकी जिम्मेदारी है भव सागर से पार निकालने की? तुम्हारी जिम्मेदारी है। हमारी नैया को कौन पार लगाएगा? तुम पार लगाओगे। तुम कौन हो? खेवैया हो, तुम्हें करना चाहिए। तुम्हारी फीस हमने दे दी। देखो हमने कितने दिनों से अगरबत्ती लगाई है तुम्हारे लिए। अरे हजारों रुपए फूक डाले तुम्हारे लिए, इतनी अगरबत्ती लगाई, इतना प्रसाद चढ़ाया है। अब किसकी ड्यूटी बनती है? तुम्हारी ड्यूटी बनती है ना? ढूंढो परमात्मा को। अरे उसके बही खाते चेक तो कराओ, तुमने वो दिया, उसके हिसाब किताब में लिखा भी है कि नहीं? तुम सोच रहे हो कि हम इन्वेस्ट किए जा रहे हैं, अगरबत्ती लगाए जा रहे हैं, प्रसाद पे प्रसाद चढ़ाए जा रहे हैं। उसके रिकॉर्ड में बही खातों में लिखा है कि नहीं तुमने कितनी अगरबत्तियां जलाई, कितने मिठाइयां चढ़ाई, कितना क्या किया, कितना खर्चा किया, कितना नाम जप किया, उसके वहां लिखा हुआ है कि नहीं लिखा है? तो तुम्हें यहाँ तुम किए जा रहे हो, तुमने एक बार भी उसका वो जो है फाइल खोल करके, वो बही खाता खोल कर तुमने चेक नहीं किया। गड़बड़ तो नहीं हो रही है? तुम गलत चक्कर में तो नहीं फंसे हो? पहला काम तुम्हें करना चाहिए, उसका एड्रेस ढूंढना चाहिए, वो परमात्मा कहाँ है ना? और तुम्हें वहां जाना चाहिए, उसके दफ्तर में घुसना चाहिए, कुछ इंतजाम करने जाना। दरबान यदि कुछ करे तो एक आता है ना क्लोरोफॉर्म, उसके नाक पे रख देना, उसको बेहोश करके चुपचाप घुस जाना अंदर, है ना? बाबू बाबू न बताए, रिश्वत देना, रिश्वत न दे तो क्लोरोफॉर्म सुंघा देना। और बही खाते चेक कर लेना कि तुमने अगरबत्तियां जितनी जलाई हैं, जितने तुमने प्रसाद चढ़ाए हैं, उनका रिकॉर्ड वहां पे है या नहीं। तुम जबरदस्ती अपना किए जा रहे हो भवसागर से पार लगाने के लिए। इतनी आरतियां गाई तुमने, इतने कितना समय लगा दिया आरतियां गा कर, तो रिकॉर्ड में लिखा है कि नहीं लिखा है? तुम व्यर्थ में किए तो नहीं जा रहे हो, तुम किए जा रहे हो कि हाँ मेरे रिकॉर्ड में चढ़ रहा है, बही खाते में चढ़ रहा है, हिसाब किताब हो जाएगा, है? देखो तुम बेहोशी में किए जा रहे हो, पहले जाके हिसाब किताब चेक कराओ। यदि वहां हिसाब किताब सही है तो तुम कंटिन्यू कर लेना, उसका दफ्तर ढूंढ लो, वहां जाओ और सलाह मान के जाना, क्योंकि वह आसानी से दिखाएंगे नहीं वो रिकॉर्ड। क्लोरोफॉर्म जरूर लेके जाना। परमात्मा के दफ्तर के बाबू हैं, यह हैं, दरबान हैं, चुपचाप उनके मुंह पे वो क्लोरोफॉर्म और रुमाल रखना ताकि बेहोश हो जाए। उस बीच में तुम फटाफट अपना रिकॉर्ड चेक कर लेना, ठीक है ना? यह बात हमें समझ में आई। वैतरणी नदी हमें नहीं समझ में आई, वो किसी ज्ञानी पुरुष से मिल लेना। कोई ज्ञानी पुरुष ही बता सकता है कि वैतरणी नदी क्या है ना? लेकिन यह वाली बात हमारे समझ में आई, थोड़ा हिसाब किताब वाली बात है ना? हाँ, अगला किसका प्रश्न है?